नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीर के आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस ने सभी बॉर्डर पर तेज किया चेकिंग अभियान। हर गतिविधि पर पैनी नजर। देहरादून में भीड़भाड़ वाले इलाकों पर निगरानी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में स्वराज सेवा दल ने निकाला कैंडल मार्च। हल्द्वानी के बाजारों में पसरा सन्नाटा। बाजपुर में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय क्रांति दिवस मेले में लिया हिस्सा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्य स्मृति में हुआ था आयोजित। काशीपुर में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का किया लोकार्पण। यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप पर रार, पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। कांग्रेस ने संस्कारों की दी दिखाई। भाजपा से पूछा क्या अपने परिजन को देंगे खुली छूट। बीजेपी बोली सर्वोच्च न्यायालय ने दी है मान्यता। और रामनगर के कोसी ब्लॉक से 2 दिन पहले ट्रैंकुलाइज किए गए बाघ की मौत। ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में चल रहा था इलाज। गंभीर आंतरिक संक्रमण के कारण हुई डेथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्य स्मृति पर आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में हिस्सा लिया। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया। पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में स्वराज सेवा दल ने गांधी पार्क से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर आतंकवादी ढेर नहीं किए गए, जो लोग इन आतंकवादियों को जो देश संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जो लोग इनको हथियार जो देश इनको हथियार सप्लाई करा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वराज सेवा दल का एक एक सैनिक एक एक बच्चा पहलगाम जाएगा और इन आतंकवादियों से लोहा लेगा। हम पर एक एक बच्चा एक एक सैनिक कतरा बहा देगा अपना, लेकिन इस प्रकार के आतंकवादियों को बिल्कुल भी जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनसे लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और फिर उसके बाद आज तक हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया, अब की बार फिर हम उनका इतना बड़ा विरोध करेंगे कि उनको सत्ता से। पहलगाम में आतंकी हमले से आज पूरा देश सदमे में है और ऐसे में संतों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज हरिद्वार के एसएमजेएन कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित अध्यापकों और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा की और मौन रखा। इस मौके पर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और एसएमजेएन कॉलेज के प्रबंधक श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जाहिर करते हुए ईश्वर से उनके परिजन को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको बर्खास्त किया जाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी जाकर के वहां पे जितने भी हमारे हिंदू भाई है, जितने सनातनी है, तभी सुरक्षित हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के जो यात्री जब वहां पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको सुन्नत देखी जाती है, ये हिंदू है मुसलमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब भारतीय भाई, हिंदू हो मुसलमान हो, आप में भेदभाव क्यों है? और आपने देखा होगा उनको सुन्नत देख के जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है, तब जाके उनको गोली मारी, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सेंटर को तुरंत
और जो हमारी वहाँ अब्दुल्ला सरकार है, जो भी वहाँ चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया। और आपने ये भी सुना होगा, अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो पाकिस्तान के जनरल है उसने क्या बयान दिए थे, उसने सभी मुसलमानों को भड़काया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की भी साजिश हो सकती है, इसलिए इस पे हाई लेवल की इंक्वायरी होना। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत से पूरे देश में उबाल आ गया है। लोग आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे हैं। लोहाघाट में भी पहलगाम हमले से आक्रोश फैल गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। उसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। दुखद और कायरतापूर्ण हमले के लिए उनकी कड़ी निंदा करते हैं। इस अबरी घटना से पूरे देश में एक भय का माहौल पैदा हुआ है। निश्चित ही सरकार इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे जनमानस के लिए जो ऐसा भय का माहौल पैदा हुआ है, आशा करते हैं तुरंत उन अपराधियों को पकड़ा जाए और शांति का एक माहौल देश में हो। जो आतंकी जो हमला हुआ है वास्तव में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है और निश्चित रूप से आज पूरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है उनके साथ, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। और आज समस्त पूरे देश के लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और निश्चित रूप से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द जो है आतंकी जिन्होंने ऐसे हमले किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले की गूंज उत्तराखंड के हल्द्वानी तक सुनाई दी। यहां पर आज बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आम लोगों से लेकर दुकानदारों तक हर किसी के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिला जुला असर देखने को मिला। हल्द्वानी के नागरिकों ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। हमले की जो आतंकवादी घटना हमें एक बहुत कड़ी भर्त्सना करता हूं। इस हमले में जो हम लोगों ने अपना विश्वास खोया है और अपने लोग खोए हैं, उनके परिवारों के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति। मृत आत्माओं को पहली बात भगवान आत्मा को शांति दे उनकी। लेकिन ये भारत पे हमला है। पहले ही हम सब देख रहे हैं कि पुलवामा हमले का भी कोई जांच का पता नहीं लग पाया। लेकिन मेरी मांग भी रहेगी मोदी जी से, माननीय मोदी जी जो कहते थे भैया कि हम आतंकवादी विहीन हम कर चुके हैं उसको, लेकिन उसके बाद भी ये दोबारा से आतंकवादी हमला, तो ये तो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है भारत सरकार पे। हमारी सेना का वहाँ होना, कोई भी सिक्योरिटी वहाँ ना होना, तो जो भी विश्वास बना पाए थे वो इस एक घटना ने ख़त्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदू समाज के लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है और इसी के चलते धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा और आतंकियों ने नाम पूछकर हिंदू समाज के लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रकार की घटना का जितनी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर वो वेश बदल के आए हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, लश्कर ए तैयबा से उनके संबंध हैं और उन्होंने छदम वेश भरकर अपनी आर्मी की ड्रेस पहनकर लोगों से पूछा गया है कि बताइए आपका क्या नाम है। बहुत गंभीर विषय है और सिर्फ नाम पूछ कर, धर्म नहीं, जाति नहीं, कोई ये पूछा नहीं गया तुम किस जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम ठाकुर हो, क्या हो। सिर्फ ये पूछने पर तुम अपना नाम बताओ, हिंदू बोलने पर, हिंदू नाम बताने पर हिंदुओं को गोली से भून दिया गया है। इसके कड़ा विरोध करने के लिए हम सब यहाँ हिंदू संगठन पहुँचा हुआ है। हम चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक पत्थर का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जहां शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के नेताओं से लेकर आम जनता में भी आक्रोश है। काशीपुर के युवा नेता गगन कंबोज ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस आतंकी घटना का करारा जवाब देने की अपील की। कहा कि सही कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता जिसका जीता जाता उदाहरण कायरतापूर्ण घटना है। जिहादियों ने
लोग कहते हैं ना कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि इन आतंकवादियों का एक ही मजहब है। तभी जो घटना को पूर्ण अंजाम इन्होंने कल दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा, ये समय है कड़ा संदेश देने का। ये समय है, इस समय पर जितना भी पीओके पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा, ये समय एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक का कि पूरा विश्व देखे। जो जितने भी लोग इस कायराना हमले में मारे गए, मैं सभी के पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी को के परिवारों को दुख से उभरने के लिए महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दें। और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि इस बार जो भी होगा आने वाले समय में, जिस कोक में भी ऐसा कोई जिहादी मुसलमान फैलेगा, वो कोक इस बार उजाड़ दी जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निंदा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कायरतापूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन की पहचान कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश जो आतंक समर्थक संगठनों को पनाह देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि भारत अब किसी भी आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आतंक को, आतंकवादियों को कतई स्वीकार हमारा देश नहीं करता और जिस तरीके के कायराना ये हरकत है, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से इस तरीके से मारना, ये भारत इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। हम चाहते हैं हमारी सरकार इसमें सख्त कदम उठाए, फौजों को अधिकार दिए जाएं, उनको इजाज़त दी जाए इस बात की कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और बदला लें। सरकार को याद रखना चाहिए, एक सर के बदले 10 सर की बात कही थी। आज वो समय आ गया है और केंद्र सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में रोष है। देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मामले को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आतंकवादियों ने ये बहुत ही कायराना हरकत की है और सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने भी इस आतंकवादी घटना की निंदा की। हरकत आतंकियों के द्वारा की गई कि वहाँ पे जो लोगों को मारा गया, जिन युवाओं को मारा गया, जिन पुरुषों को मारा गया, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि पहले धर्म पूछा गया कि भाई आपका नाम बताइए। नाम अगर जो गलत उनको लगा कि गलत है तो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़िए। तो ये बहुत इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ये है। और इन सब चीज़ों को लेकर के गृह मंत्री कल से जो हैं वहीं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री जी हैं। अभी ग्राउंड जीरो में भी वो जा रहे हैं। अभी उन्होंने जा कर के जो जिन लोगों को इस घटना में जिन लोगों की जान गई है, उन सब लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। उनकी किस प्रकार से जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंच सके, इसकी भी जो व्यवस्था है वो सरकार कर रही है। दुखद है और जिस प्रकार से घटना सामने आ रही है, आतंकवादी हमला करके भाग गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी इतनी एजेंसियां वहाँ पर लगी हुई हैं और इस प्रकार का हमला हो गया तो उत्तराखंड क्रांति दल हमले की भर्त्सना करता है। और देश में जो आतंकवादी हमले थे वो दोबारा शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों का दूसरा कोई चरण हो सकता है देश के लिए खतरा। जो पहले हम सोच रहे थे कि हमारी एनडीए सरकार है वो उसमें ये हमले बंद होंगे, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं और फिर दोबारा ये हमले जारी में। ये बड़ी चिंता का विषय है। जो ये निंदनीय घटना हुई है इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हम ये मांग करते हैं कि आप उस घाटी को चुन चुन के छांटिए और कहीं ना कहीं इस बात की आप हमें, मुझे लगता है कि आर या पार की नौबत आनी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जोन किया गया है, अलर्ट में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अंकुश लगाना चाहिए। जो बांग्लादेशी तमाम पीओके के लोग यहाँ धीरे धीरे जो एंटर कर रहे हैं उस पर क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है और दृढ़ निश्चय लेने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। स्वामी रामदेव ने इस आतंकी घटना की तीखी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने खुद को हिंदू न बताया उन्हें जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि यह आज़ाद भारत की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकियों का मकसद न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना है। रामदेव ने पूरे देश से अपील की है कि ऐसे नापाक मंसूबों को नाकाम करें और एकता की मिसाल कायम करें। ये मैटर जो है कोई इस्लामिक किसी एक सोच से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। ये मैटर बहुत बड़ा है। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत में आग लगाना चाहते हैं, गृहयुद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं और वो नफरत की आग को इस तरह से हवा देना चाहते हैं कि भारत झुलस उठे। लेकिन किसी भी तरह से इनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने दें। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जहां देश भर के लोगों में आक्रोश है, तो वहीं लालकुआ के लोगों ने भी इस कारण हरकत की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहां लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह कहा कि देश में बैठे उनके समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हमले होते रहेंगे। आतंकवादी जो घटनाएं हैं और आज देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे विश्व में चल रहा है, उसको देखते हुए और यह लोग एक भय का माहौल दोबारा से पैदा करने का काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और आतंकवादी घटना हम हमेशा कहते हुए आए हैं कि यह आतंकवादी घटना यह बहुत घातक है। किस प्रकार से आज उनको सह देने वाले ऐसे चंद वोटों के खातिर जो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, आज उनकी सह उनको मिल रही है। और देश से, मैं तो कहता हूं, देश से अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, ऐसे आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोगों को सबसे पहले निपटाने का काम करना चाहिए, तो इस देश से आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो कल जम्मू कश्मीर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं भारत सरकार से क्या कहते हैं निवेदन करता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में भी अधिवक्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया। दरअसल बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगें सामने रखी और ये कहा कि क्यों उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इनको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने इन अधिवक्ताओं से बात की। पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हुआ है और धर्म पूछ करके जिस तरह से आम आदमी को गोली मारी गई है, उसको लेकर के राजधानी देहरादून में भी जो वकील हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध जता रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की ये घटना हुई है और धर्म पूछ करके जिस तरह से गोली मारी है, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं और क्या मांग है सरकार से? सरकार से एक ही मांग है हमारी कि जो है हिंदुस्तान में जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, हर तरफ जो है हमारे सनातन धर्म को दबाने की और कुचलने की साजिश चल रही है। इस साजिश को समाप्त किया जाना चाहिए। और जो एक धर्म के बारे में पूछ करके जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जो किया है, इसके लेकर के हमारे बीच बहुत आक्रोश है। और हमारा जन एक एक सदस्य, एक एक जो है नागरिक हमारा जो है वो किसी भी धर्म का हो, वो इस बात से पुरजोर विरोध करता है और इस बात के लिए पूरा साथ है हिंदुस्तान की सरकार के साथ। और पुरजोर ये मांग करते हैं कि अब अंतिम समय आ गया है, पीओके वापस होना चाहिए, पीओके खाली वापस देना चाहिए। हमारा तो विरोध एक ही है कि जैसे उन्होंने हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका जाति और धर्म पूछ के मारा है, वैसे हम उनको एक साथ पूछ के कुचलेंगे। जो यहाँ के भी गद्दार हैं लोकल, उनको भी गोली में लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो छिपे हुए गद्दार हैं वो ज्यादा घातक हैं, उनसे ज्यादा घातक ही हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनके गोली पहले पड़नी चाहिए। देखिए, कल जो ये पहलगाम में आतंकी ये घटना हुई है, पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जिस प्रकार से वहाँ पर धर्म पूछकर सिर्फ गोली मार दी गई, वहाँ पर बच्चों को गोली मार दी गई। कहीं तो वहाँ पे घूमने पर्यटक गए थे, काफ़ी सारे 27 वहाँ पर लोग जो है वो उन्होंने गोली मारी है। ये बहुत ही जो है निंदनीय वहाँ पर कृत्य किया गया है। मेरा इसमें स्पष्ट सरकार से अपील है कि इस पर उनको पीओके जो हमारा कश्मीर है,
इस पर उनको एक बार दोबारा से विचार विमर्श करके पीओके को खाली करवा देना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पूर्व में भी होती रही है और बाद में भी होती रहेंगी। अगर इस पर लगाम लगानी है तो सरकार को इस पर जो है बड़ा फैसला लेना होगा। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग सड़कों पर हैं। इनका सीधा सा कहना है कि सरकार को अब आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी रहम नहीं अपनाना चाहिए और आतंकवाद के इस बीज को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज भगवानपुर अधिवक्ता संगठन के लोगों ने एसडीएम भगवानपुर को ज्ञापन सौंपा। हालांकि लोगों में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा काफी नजर आ रहा है। देखिए, आज बार एसोसिएशन भगवानपुर ने कल जो पहलगाम में निंदनीय घटना होती है, बड़ी घटना, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। देखिए, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय है। आतंकवादियों ने ये जघन्य अपराध किया है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यात्रियों पे इस तरह का हमला जो किया गया बहुत कायराना हमला है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार व भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई हो और इसमें जो पार्टी है, दूसरे है, पार्टीबाजी छोड़ करके पूरे भारत को एक हो करके ऐसी समस्याओं का सामना करना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Yeah.